बिहार के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भले ही वहां से निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हुई हो, लेकिन उनकी जीत से न केवल उनके समर्थक बल्कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के नेता भी राहत की सांस ले रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता वो चाहे नीतीश कुमार हों या आरजेडी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव, दोनों ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस चुनाव परिणाम पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार माना जाए तो दोनों इस बात से राहत की सांस ले रहे हैं कि दोनों के उम्मीदवार इस चुनाव में जीत नहीं पाए। हालांकि शंकर सिंह की जीत के पीछे एक सबसे बड़ा कारण उनके लिए उस इलाके में सहानुभूति का होना बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 बार से वो वहाँ से चुनाव हार रहे थे। लेकिन इस चुनाव में, इस जीत में न केवल एनडीए के बेस वोटरों ने उनके लिए वोटिंग की, बल्कि साथ ही साथ आरजेडी का भी जो बेस वोट था, खासकर मुस्लिम समुदाय का वोट, वो एकजुट नहीं रह पाया, उसमें भी बिखराव था। उसके मुस्लिम समुदाय के भी एक अच्छे खासे तबके ने शंकर सिंह के पक्ष में वोटिंग किया, जिसके कारण उनकी जीत तय हो पाई। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि नीतीश कुमार इस बात से खुश हैं कि बीमा भारती जो जेडीयू की टिकट पर अभी तक वहां से चुनाव जीतते आ रही थी, वो आरजेडी के पाले में जाने के बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं आरजेडी का यह मानना है कि जनता दल यूनाइटेड के सारे मंत्री, सारे नेता वहां पर कैंप कर रहे थे, उसके बावजूद जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि ये सीट जो है जेडीयू के हाथ से निकल गई। अब तक ये सीट जेडीयू 2005 से लगातार इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। लेकिन देखना यह है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दोनों दल के नेता ये मानते हैं कि ये जो हार हुई है, वो चाहे आरजेडी के उम्मीदवार की या जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की, दोनों के हार का एक मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है उसमें जमकर विभाजन हुआ। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का नेता ये कहते हैं कि भले ही उनकी हार हुई हो, लेकिन वो 60,000 वोट पाने में कामयाब रहे, जिसके कारण उनको लगता है कि आने वाले आम चुनाव में इस सीट पर एक बार फिर कब्जा जमाना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। कि बिहार की जनता क्या चाहती है तो स्पष्ट है। ये बात ठीक है कि हम चुनाव हार गए हैं, वहाँ प्रदर्शन हमारा अच्छा नहीं हुआ है, एनडीए का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग जो लोग हमारे पार्टी के बारे में बोलते थे, पार्टी के बारे में कुछ कहते थे, उनका क्या है? वो आज कहाँ है? कितने नंबर पर गया? वहाँ भी लोकसभा चुनाव में भी देखिए वो कहाँ गए। अभी तो ठीक है, हम अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुँचे हैं, लक्ष्य के दूर भी तो नहीं ज़्यादा, बहुत नज़दीक है, बहुत कम आंकड़ा से चुनाव, बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं। आगे बेहतर रहेगा। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री